हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 6 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 6 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी, इस टॉपिक की हम बात करेंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है, हम लोग अपने लेक्चर्स के दौरान जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक के एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वो सारे कवर करते हैं और जेईई के क्वेश्चन सारे कवर करते हैं और लास्ट में हम लोग नीट के क्वेश्चन भी इकट्ठे कवर करेंगे। ठीक है, जेईई के जो क्वेश्चन होंगे 19 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि 2001 से 2019 तक के क्वेश्चन पेपर में से हैं। तो इतनी जानकारी आपको पहले से ही है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक। तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी का नाम आपने सुना है 11th क्लास में, ठीक है। तो ये हमें बताती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। आपको पता होगा कि डेल्टा जी इफ नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये हमें रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी के बारे में बताती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इस चीज के बारे में डेल्टा जी हमें बताती है। अब डेल्टा जी का यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या रिलेशन है, तो देखिए डेल्टा जी को हम निकाल सकते हैं टोटल चार्ज इनटू करके सेल पोटेंशियल। इस डेल्टा जी को गिब्स एनर्जी कहते हैं या फिर वर्क डन भी कह सकते हैं, वर्क डन। ठीक, केमिकल पोटेंशियल भी कह सकते हो आप, केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, ये तीन नाम में से कुछ भी कहें तो आप ये कह सकते हो। टोटल चार्ज क्या होगा बेटा जी? देखिए टोटल चार्ज होता है यहाँ पे एन एफ। ठीक है, ये है फैराडे 1 फैराडे। फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है फैराडे और इसकी यूनिट होती है कूलम्ब। क्या होती है? कूलम्ब इसकी यूनिट। अच्छा, ये है नंबर ऑफ मोल। ये क्या है? नंबर ऑफ मोल। ठीक है, किसी केमिकल स्पीशीज के कितने मोल है। अच्छा जी, सेल पोटेंशियल अगर हमें स्टैंडर्ड निकालना तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लेंगे और स्टैंडर्ड नहीं निकालना तो देखिए ये पॉजिटिव टर्म होती है, ये पॉजिटिव टर्म होती है, ये पॉजिटिव टर्म होती है। तो डेल्टा टी शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन ये किसी लेते हैं कि ये पूरा मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आए। ठीक है, तो डेल्टा जी का ओवरऑल अगर हम बात करें तो डेल्टा जी इक्वेशन में है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। अगर ये स्टैंडर्ड है तो ये स्टैंडर्ड होगा। अगर यहाँ पे देखो ये स्टैंडर्ड कब होगा, जब ऑल स्पीशीज इन सेल आर इन 1 मोलर कंसंट्रेशन। अगर सारी स्पीशीज जो है ना 1 मोलर कंसंट्रेशन में है तो ये स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल। ये चीज जो दिखा रही है स्टैंडर्ड दिखा रही है। ठीक है, तो यहाँ तक तो डेल्टा जी की ऐसे बात होगी कि एक फॉर्मूला ये आपको जब तक
हम जिंदा हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे हमें याद रखना है। ये फॉर्मूला बहुत जगह आपको काम आएगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए इस फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे देखते हैं, दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखिए कैसे होगा, इतना आप उतार लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। देखिए अभी क्या है, मैंने बोला डेल्टा जी नेगेटिव होगा, और ये मैंने क्या आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि डेल्टा जी नेगेटिव होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर हम अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा जी है इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। देखिए नंबर ऑफ मोल हमेशा पॉजिटिव होंगे, ऐसा तो नहीं कि माइनस में कोई मोल प्रेजेंट होंगे, ये भी नहीं हो सकता। ये पॉजिटिव और इसकी वैल्यू होती है 96,487 कूलम, तो ये भी पॉजिटिव है। अब ये टर्म क्या है, ये टर्म अगर पॉजिटिव हुई तो पॉजिटिव 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 सारा का सारा पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव से, तो ओवरऑल टर्म क्या आएगी नेगेटिव। और डेल्टा जी नेगेटिव जब होगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। ठीक, अब मैं बात कर लूं कि अगर डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल हो जाए नेगेटिव तो क्या होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा डेल्टा जी पॉजिटिव। और डेल्टा जी पॉजिटिव जब होता है तो रिएक्शन क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे मैं बात ये समझ में आई, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और ई नोट ऑफ सेल नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और ई नोट ऑफ सेल अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किसी सेल को सेल के बारे में भी आप ये बता सकते हैं कि ये सेल स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, जो सेल की रिएक्शन हो रही है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, वो आप बता सकते हैं। एक बात तो ये होगी, ठीक है, कि हम डेल्टा जी से ये बता सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। डेल्टा जी पॉजिटिव से नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, नेगेटिव से नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। एक चीज समझिए इस फॉर्मूले से हमने कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में हमने जाना है। सेकंड चीज की अगर हम बात करें तो सेकंड चीज में हम ये बता सकते हैं कि अगर हमें सेल कंस्ट्रक्ट करनी पड़ जाए, ठीक है, तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं सेकंड बात कर रहा हूँ, पहली बात देखिए स्पॉन्टेनिटी के बारे में, और दूसरी बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में भी ये मदद करता है, वो कैसे। तो हमने जाना कि सेल कंस्ट्रक्ट कब होगी, जब डेल्टा ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगी, तभी तो रिएक्शन, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियस है हो पाएगी। तो क्या है कि आपको कुछ दे दे, कुछ भी ऐसे वैल्यू दे दे कि x प्लस से x के जा रहा है, ठीक है, मैं ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ रैंडमली, इसकी वैल्यू दे दी 0.5। ठीक, यहाँ पे एक चीज और दे दी y पॉजिटिव से y, इसकी वैल्यू दे दी 0.7। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया भाई कि इन दोनों का यूज करके आप सेल बनाइए, इन दोनों का यूज करके आप सेल बनाइए। तो क्या सेल बनाओगे, सेल बनाने से पहले आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। ठीक है, अब गौर से देखिए यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो
आपको एक फॉर्मूला पता होगा ई नोट ऑफ सेल का। ई नोट ऑफ सेल होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट। शर्त क्या है, ये दोनों ही क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। दोनों ही क्या होने चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या दे रखे हैं, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। अब देखिए यहाँ पे बड़ी वैल्यू और यहाँ पे छोटी वैल्यू, तो भी तो क्या आएगा, ई नोट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा हो जाए ये छोटी हो जाए ये बड़ी हो जाए तो क्या ये पॉजिटिव आ पाएगा, नहीं। तो कंडीशन क्या है, रिडक्शन उसमें होना चाहिए, ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तभी ये सेल बन पाएगी। ठीक है, तो हमें बड़ी वैल्यू पहचाननी है। ये हो गया ई नोट राइट और ये हो गया ई नोट लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेल बनेगी, इस सेल में क्या होगा, ये हो जाएगा ई नोट वाई पॉजिटिव से वाई माइनस ई नोट एक्स पॉजिटिव से एक्स। ठीक है, अब गौर से देखिए, जो वैल्यू छोटी होती है ना उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर इसकी सेल रिएक्शन लिखनी पड़ जाए तो क्या होगा, देखो y में तो क्या हो रहा है, बड़ी वैल्यू है इसकी, तो इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, रिडक्शन हो रहा है, तो इसकी रिडक्शन की रिएक्शन आप लिखोगे ऐसे, y प्लस इलेक्ट्रॉन y सॉलिड है, इसमें रिडक्शन हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इसको कैसे करोगे, x पॉजिटिव नहीं लोगे, इसको सॉलिड लोगे और इसको ऑक्सीडेशन कराओगे। ठीक है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, ये आपको सॉलिड हो गया। ठीक है, ये सेल रिएक्शन अगर इसकी बनानी हो तो दोनों को क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, इसी रिएक्शन को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली दिख रही होगी आपको, ऑक्सीडेशन में लिख देता हूँ x को से x पॉजिटिव एक्वस प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये बन रहा है। ठीक है, अगर रिडक्शन आप और ऑक्सीडेशन आपको जोड़ोगे तो क्या बनेगी रिएक्शन, y पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपस में कट जाएंगे, ठीक है, प्लस x सॉलिड goes to x positive aqueous and y solid। ये बन गई आपकी सेल रिएक्शन। ठीक है, तो सेल कंस्ट्रक्शन ऐसे होगी। ठीक है, इसी की आप अगर सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, x सॉलिड से x पॉजिटिव एक्वस, फिर आ जाएगा सेल। देखो एनोड ये होगा, इसका ऑक्सीडेशन होती है वो एनोड होता है। y में क्या हो रही है, y में हो रही है रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, फिर हो गया कैथोड। ठीक है, ए बी सी डी सिखाया था, ए बी सी सिखाया था आपको। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सेल कंस्ट्रक्शन आप ऐसे सीख सकते हैं कि आपको क्या करना होता है, ई नोट ऑफ सेल को पॉजिटिव बनाना होता है। ये होगी दूसरी बात जो यहाँ से आप कर सकते हैं। तीसरी बात की अगर हम बात करें तो हम कर सकते हैं, तीसरी बात यहाँ से सीख सकते हैं कि आप एक बात ध्यान रखना कि ई नोट ऑफ सेल जो है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो डेल्टा जी है दैट इज गिब्स एनर्जी, वो क्या है, वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कहाँ पे इसका यूज होगा, वो देखिए। इसका भी यूज होता है, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए क्या है, आप ये बात ध्यान रखिए, ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, सेल पोटेंशियल जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब ये एडिटिव नेचर में नहीं है, नेचर में एडिटिव नहीं है। अच्छा जी, डेल्टा जी जो है ना वो क्या है, एक्सटेंसिव। वो क्या है, एक्सटेंसिव। अभी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव तो पता होगा आपको, ये एडिटिव होती है, मतलब इसको ऐड कर सकते हैं हम लोग।
या और देखिए थर्मोडायनेमिक्स में मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए वॉल्यूम जैसे होता है, वॉल्यूम क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी होती है। कैसे देखिए, नॉन नेगेटिव को क्या है हम जोड़ नहीं सकते। जैसे मेरे पे 25 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है और मान लो तुम पे भी 25 डिग्री टेम्परेचर पड़ रहा है, मैं अगर ये पूछूं हम दोनों पे इतना टेम्परेचर पड़ रहा है तो आप ये नहीं कहोगे कि 50 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है, हम ये कहेंगे कि दोनों पे 25 डिग्री सेल्सियस पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है नॉन नेगेटिव, उसको हम जोड़ नहीं सकते, जोड़ते नहीं ऐसे, ठीक है। जबकि अगर मैंने भी एक गिलास पानी पिया और तुमने भी एक गिलास पानी पिया तो हम क्या कह सकते हैं कि हमने 2 गिलास पानी पिया, तब हम ये नहीं कह सकते हमने 1 गिलास पानी पिया तुम दोनों ने, ठीक है। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है और ये नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। अब हम बात करते हैं कहाँ पे काम आएगा इसका। ये देखिए मान लो हमसे क्या रखा है Fe 2 पॉजिटिव से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Fe सॉलिड बनाता है, ठीक है। इसका मैं क्या लेता हूँ ई सेल, ई जो है ना इसकी ई Fe2 पॉजिटिव से Fe(x) है। ऐसे ही हमें दे रखा है कि Fe3 पॉजिटिव से 3 इलेक्ट्रॉन लेके Fe सॉलिड बनता है। इसका जो Fe3 पॉजिटिव से Fe की वैल्यू जो है ना ई नॉट ई वो y है, वो कितनी है y। अगर हमसे ये पूछ लें कि Fe2 पॉजिटिव से 1 इलेक्ट्रॉन Fe3 पॉजिटिव से तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दें और Fe2 पॉजिटिव बना दें, तो इसका पोटेंशियल अगर हमसे पूछे तो हम कैसे निकालेंगे। Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का पोटेंशियल हमसे पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी क्या है, हम लोग पहली रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन और तीसरी रिएक्शन का जो है ना ये हमें दे रखते हैं। हमें ऊपर वाली 2 का ई नोट ऑफ सेल दे रखा है, नीचे वाले का पूछ रखा है। क्या हम लोग तीसरी वाली जो हमसे पूछ रखा है वो ऊपर वाले दोनों को जोड़ घटा के बना सकते हैं तीसरे वाले रिएक्शन? आई थिंक बना सकते हैं। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? बना सकते हैं, मैं भी लग रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमें शुरुआत में Fe3 पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें Fe3 पॉजिटिव है शुरुआत में, एंड में 2 पॉजिटिव होना चाहिए Fe2 पॉजिटिव। इसमें अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, इसको क्या कर दूं रिवर्स, तो ये उधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी रिएक्शन को रिवर्स करके अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा Fe सॉलिड से Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसे के ऐसे रखें Fe3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन गोस Fe सॉलिड, ठीक है। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड अगर कर दूं तो ये इससे कटेगा, लेफ्ट राइट से कट जाता है, कटने का मतलब माइनस हो जाएगा, ये इससे माइनस होगा तो ये 0 रहेगा, ये मतलब कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे ये बचा, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, Fe3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन 1, और यहाँ पे देखो ये माइनस हो चुके ही हैं, बचा ही Fe2 पॉजिटिव। तो हमने देखा कि हमने इन दोनों रिएक्शंस का यूज करके ये रिएक्शन बना दी। अब इसका पोटेंशियल क्या है? इसका पोटेंशियल मैं ऐसे सिंपली ये नहीं कर सकता कि इसको इसमें से इसको माइनस करके ऐसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस सेल का पोटेंशियल अभी पता है क्या होगा। देखो मैंने बोला था कि अगर इनको हम रिवर्स करते हैं ना, रिएक्शन सेल को रिवर्स करते तो यहाँ का जो पोटेंशियल है वो माइनस, उसके आगे माइनस का साइन लग जाता, तो इसका पोटेंशियल माइनस x हो चुका है, और इसका पोटेंशियल जो था पहले वही है, y ही है, ठीक है।
तो मैं इस सेल का पोटेंशियल सीधा ये नहीं कर सकता कि -x + y, ऐसे सीधा नहीं निकाल सकता, क्योंकि यहाँ पे ये जो E नोट ऑफ सेल है ये क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं। अब नहीं ऐसे नहीं निकाल सकता तो मैं कैसे निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा उसकी हम बात करते हैं। अभी गौर से देखना, इस चीज को आप उतार लीजिए कॉपी में, ठीक है, लिख लीजिए अच्छे से, मैं इधर से साफ कर रहा हूँ। तो देखिए ये कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जेईई में, ठीक। तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे उसके हम बात करें। तो अब हम है ना इस रिएक्शन को क्या करेंगे, डेल्टा जी का इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं मान लो इसका डेल्टा G1 बोलता हूँ, पहले इस रिएक्शन का डेल्टा G1 हो गया, ठीक है, ठीक है। इसका जो डेल्टा G1 है उसको मैं कहता हूँ, उसकी वैल्यू होगी N1। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ है ना, ये जो ये है ये N1 है, ये क्या है N1, ठीक है। F और E नोट ऑफ सेल, यहाँ पे इस सेल का पोटेंशियल मैंने क्या कर दिया, E नोट ऑफ सेल, और इसको मैंने नाम दे दिया 1, E1, ठीक है। ऐसे ही तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ये N1 की वैल्यू है 2, F को मैं अभी ऐसे रखता हूँ, तुम्हें भी ऐसे रखना है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है -x, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ऐसे डेल्टा G2 मैं इसका नाम रख देता हूँ, ये डेल्टा G1 इस रिएक्शन के लिए है जो पहली है, और इसका नाम रखता हूँ डेल्टा G2। इस G2 में देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये N2F E नोट 2, ठीक है। ये क्या है, N की वैल्यू यहाँ पे 3, F को मैं अभी ऐसे ही रखता हूँ। E नोट 2 की वैल्यू कितनी है, y है, कितनी है, y है, ये हो गया, ठीक है। अब गौर से देखिए, इसको मैं बोल देता हूँ डेल्टा G3, इसको क्या कहता हूँ, डेल्टा G3। तो डेल्टा G3 कैसे निकलेगा भाई, डेल्टा G3 निकलेगा -N3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन N3 की वैल्यू है ये, N3 की वैल्यू है ये N2 की वैल्यू थी, ठीक। इनटू F को मैं ऐसे ही रखता हूँ, और अभी तो इसको भी सबको ही ऐसे E नोट ऑफ सेल, ये 3 रख देता हूँ इसकी वैल्यू, ये हमें पता करना है, ये हम सोचना, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1, F को ऐसे रखते हैं, और ये हो जाएगा, ये हमें पता ही नहीं। तो देखिए अब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ कि जो G3 है ना वो किसके इक्वल है, वो G1, ये G1 इस सेल का पोटेंशियल प्लस इस सेल का पोटेंशियल के इक्वल है, क्योंकि ये जो G3 बना है ना, ये जो बना है ये पहली सेल और दूसरी सेल, तो सॉरी पहले रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन को जोड़ के तीसरा बना है, तो ऐसे डेल्टा G किसके इक्वल होगा, G1 G2 के इक्वल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है। ये किसके इक्वल है, ये है -1, अभी मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, तो ये है -N3F E नोट, ठीक है, इसके इक्वल है। डेल्टा G1 किसके इक्वल है, -N1, ठीक है, F E नोट 1, ठीक है, प्लस ये है N2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा F, और यहाँ पे हो जाएगा E2 नोट। अच्छा, ये भी माइनस का माइनस कॉमन आ जाएंगे, मैं यहाँ पे कॉमन लेगा देता हूँ, ये माइनस का कॉमन आ गया, ठीक, माइनस से माइनस कट जाएगा,
और यहाँ पे देखो एफ भी कॉमन आ सकता है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, तो एफ को कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ पे एफ से एफ कट जाए तो क्या होगा N3 E3 नोट N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे E3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी N1 E1 नोट प्लस N2 E2 नोट अपॉन N3। ठीक है, इतनी बात पता चलेगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, लर्न करना है। इस फॉर्मूले में याद रखना कि आपको पहले ये करना है, जो भी रिएक्शन दे रखी है उन रिएक्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपको रिवर्स करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी करना है उसको कर लीजिए, और जो हमें निकालनी है वो रिएक्शन बनानी है हमें उसको जोड़ के। ठीक है, ऐसा करके हमें क्या करना है, G1 इसका पहली का, G2 दूसरे का, और G3 जो हमें निकालनी है वो करना है। ऐसे करते हुए फिर ये इक्वेशन पे आप पहुंच जाओगे। अब देखिए E3 की वैल्यू निकालनी है, हमें पता नहीं है। ये N1 की वैल्यू देखो क्या है, 2 है। ऐसे ही E1 की वैल्यू -x है, प्लस N2 की वैल्यू है 3, और यहाँ पे E2 की वैल्यू है y, ठीक है, अपॉन N की वैल्यू है 1, N3 की वैल्यू है 1। तो यहाँ पे बचेगा आंसर जो आएगा -2x प्लस 3y, ये हो जाएगा E03 का आंसर। अब ये x और y की वैल्यू आपको दी होगी, कुछ भी वैल्यू दी हो सकती है, वो आप मल्टीप्लाई आपको करना आता है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको आई होप समझ में आया है। अब कुछ जो प्रिकॉशंस आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, जो हमें निकालना है अगर वो हाफ सेल है, हाफ सेल की पहचान उसमें इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। हाफ सेल की पहचान क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। हाफ सेल की पहचान क्या है, इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई हाफ सेल का ई नोट पूछा है, हाफ सेल का ई नोट पूछा है, सेल ई नोट पूछा है, तो आपको डेल्टा जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डेल्टा जी का। अगर आपको फुल सेल दी है तो आप ई नोट को प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अगर फुल सेल में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। ठीक है, फुल सेल में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे। जैसे कॉपर और जिंक की फुल सेल होती थी, वो पूरी की पूरी लिखने के बाद दो इलेक्ट्रॉन से कट जाते थे पूरे, तो वो फुल सेल हो जाती थी। फुल सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, और फुल सेल के ई नोट को आप जोड़ सकते हैं। वहां पे इसकी जरूरत है, डेल्टा जी की जरूरत नहीं है, वहां पे ई नोट को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड कर सकते हैं, ये वाला क्लिक हो जाएगा। तो ये वाली बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। मैं बोल दे, मैं इसको दोबारा लिखवाता हूँ, अच्छे से याद रखना। देखिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आप प्लीज ध्यान रखना इस चीज का। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर हाफ सेल दी है, तो उसमें डेल्टा जी का इस्तेमाल करना है, वहां पे डेल्टा जी का इस्तेमाल करना है। फुल सेल दी है तो वहां पे डेल्टा ई, मतलब ई नोट सेल से जो भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसकी पहचान क्या है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे, और इसमें इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर दिखेंगे तो डेल्टा जी का इस्तेमाल होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेंगे तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसको ऐड, मल्टीप्लाई वगैरह जो भी करना होगा वो कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्लीज ध्यान रखना। अब कुछ एक फॉर्मूला जो जिसमें जे के क्वेश्चन आते हैं वो और ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम जो की बात कर रहे हैं क्या, देखिए
एक तो आपको ध्यान रखना है डेल्टा एस, ये आपको पता होगा क्या होती है, ठीक है, एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी चेंज हो गए, ये होता है एन एफ, ठीक है, डेल्टा ई नोट अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इसकी ये आपको याद रखना है, इसका डेरिवेशन अभी आपको जरूरत नहीं करनी थी। अगर आपको ये निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, एन एफ डेल्टा ई नोट डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है। मतलब कहने का ये है जो अपना सेल पोटेंशियल है उसका डिफरेंशिएशन है विद टेम्परेचर, ये क्या है, टेम्परेचर, और ये तो आपको पता है सेल पोटेंशियल। अब आपको एक चीज और पता है, डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, ये होता है, ठीक है। अब आपको एक चीज और पता है शायद से, डेल्टा एच टी डेल्टा एस पता है, ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में किया है। देखो अगर हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है, क्या हम ये निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला तो ये है, इसका फॉर्मूला ये है, डेल्टा एच कैसे निकलेगा, डेल्टा एच होगा डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई नोट प्लस टी, और डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, एन एफ डेल्टा ई नोट डिवाइडेड बाय टी। तो ये फॉर्मूले है भाई, डेल्टा एच का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। जी का फॉर्मूला ये तो आपको ऑलरेडी ही याद होगा, ठीक है, ये जी का फॉर्मूला भी किया हमने। ये एच का फॉर्मूला याद रखना है आपको, जी का तो आपको पहले से याद होगा, ठीक है, डेल्टा जी का। तो डेल्टा एच भी निकाल सकते हैं, डेल्टा एच क्या होती है, एंथैल्पी, ठीक। तो हमसे एंथैल्पी पूछ सकता है, और ये क्वेश्चन कर रखा है जेई में, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन आपको। तो चौथी चीज ये होगी कि हम एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं, एंट्रोपी चेंज कैसे निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें सेल पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन पता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो इसका ये पता है और डेल्टा जी का पता है, तो हम ये बाकी की चीजें भी निकाल सकते हैं। प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से लिख लो कॉपी में। इसके बाद में हम बात करें तो फिक्स चीज की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो फिक्स चीज की बात करेंगे, ठीक है, जी डेल्टा जी वर्सेस के इक्विलिब्रियम कैसे निकलेगा, तो देखिए आपको ये याद होगा कि ई नोट सेल इक्वल था आर टी एन एफ एल एन, ठीक है। यहाँ पे के इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे ये वाली चीज होती है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा जी नोट, ये वाला नोट इक्वल टू एन माइनस एन ई नोट ऑफ सेल। यहाँ से ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो क्या निकलेगी, डेल्टा जी नोट अपॉन एन एफ, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ अगर, तो क्या आएगी, माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन एन एफ इक्वल टू आर टी एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एन एफ से एन एफ कट जाएगा, ये माइनस का साइन उधर रख देते हैं, तो डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। तो यहाँ से डेल्टा जी की अगर वैल्यू हमें पता हो तो आर की वैल्यू और टी की वैल्यू भी पता होगी, ठीक है, ये वाली चीज दी होगी। आर की वैल्यू तो आपको पता ही है, ये वाली ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर हमें ये वाली चीज पता हो तो हम क्या कर सकते हैं, के इक्विलिब्रियम को पता कर सकते हैं। मतलब इनमें से देखो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल टेम्परेचर पे दिया होता है, तो इन दोनों में हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम आपस में इनको निकाल सकते हैं। 5 चीजें हम यहाँ से सीखी हैं। अब
इन 5 चीजों पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए होते हैं, तो हम क्वेश्चंस की बात करते हैं अभी। तो गाइस चलिए हम क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये पहले मैं जो 4 क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी के करा रहा हूँ, उसके बाद में जेईई के कराएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.6 मतलब 6th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें क्या कह रखा है, इन बटन सेल, ये लंबा लिख रखा था, मैं मेन बात बता रहा हूँ। बटन सेल की रिएक्शन दे रखी है ये वाली। यहाँ पे हमसे पूछा है कि ई नोट ऑफ सेल क्या है और डेल्टा जी क्या है, ठीक है, फॉर रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए क्या है। अब हमें जो गिवन है, वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, बाकी हमें गिवन ही होगा। अगर हमसे क्वेश्चन पूछता है ये वैल्यू हमें याद नहीं करनी होती है, दी होती है। तो यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल जो है वो 0.76 वोल्ट है। अगर ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ऐड हो रहे होंगे तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। अगर रिडक्शन पोटेंशियल करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इतना हो जाएगा। यूजुअली हमें रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, इसलिए मैं यहाँ पे बना के चल रहा हूँ रिडक्शन पोटेंशियल इसका। दूसरी रिएक्शन का जो पोटेंशियल दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इसका पोटेंशियल दे रखा है हमें इतना, ठीक है। अब हमें ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, तो ये फॉर्मूला होता था राइट माइनस लेफ्ट। तो राइट कैसे बचाना है, जिसकी वैल्यू बड़ी है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल ये बना लिया था, ये क्यों, जो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, तो ये मैंने रिडक्शन पोटेंशियल बना लिया। तो ये पहले से रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो इन दोनों में से अगर छोटी वैल्यू देखें तो ये वाली वैल्यू छोटी है, तो ये लेफ्ट में होगी, ये लेफ्ट में हो जाएगी और ये हो जाएगी राइट में, ठीक है। तो राइट में ये वैल्यू ले ली हमने और लेफ्ट में ये वैल्यू ले ली, तो इतना हमें ई नोट ऑफ सेल मिल गया। ऐसे करते हुए हमने देखा कि अब डेल्टा जी की वैल्यू होती है -NF ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल हमने कैलकुलेट कर लिया, एफ की वैल्यू इतनी होती है और ये एन की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 मतलब 4th क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, ई नोट ऑफ सेल पूछा है, डेल्टा जी नोट पूछा है और इक्विलिब्रियम पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा है। हमें 2 रिएक्शंस के लिए अलग अलग पूछा है, ये तीनों चीजें, एक रिएक्शन ये है और एक रिएक्शन ये है, इन दोनों के लिए हमें पूछा है। इन रिएक्शन को हम सेल भी कह सकते हैं। तो देखिए हमें वैल्यू क्या दे रखी है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम जा रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है। Ag पॉजिटिव से Ag जा रहा है, इसकी वैल्यू, मतलब चारों चीजों की वैल्यू दे रखी है और चारों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखिए पहला जो ये है ये क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है, अगर हमें ई नोट ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, राइट माइनस लेफ्ट करना पड़ेगा। तो राइट की देखो यहाँ पे एक क्रोमियम है और एक कैडमियम है, ठीक है। तो क्रोमियम और कैडमियम की वैल्यू ढूंढो, क्रोमियम कैडमियम। अब देखो रिडक्शन पोटेंशियल है, जिसकी वैल्यू बड़ी उसमें रिडक्शन, जिसकी वैल्यू छोटी उसमें क्या, उसमें ऑक्सीडेशन। ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो ये वाली ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन मतलब राइट में हो गया और लेफ्ट में हो गया। राइट में हमने ले लिया ये और लेफ्ट में ले लिया ये। ऐसा करने के बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इस प्लस की वैल्यू में से माइनस घटेगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी, ठीक है। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है हमें। अब देखिए इसके बाद में क्या है, यहाँ पे ई नोट डेल्टा जी आर, मतलब ये आर का मतलब है रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन का, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे -NF ई नोट ऑफ सेल, एन की वैल्यू यहाँ पे 6 आएगी। आप एन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखना होता है इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए और कितने गेन किए। यहाँ पे देखिए +2 से कैडमियम जा रहा है 0 पे, तो एक कैडमियम में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, पर ये कैडमियम कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। इसी प्रकार से यहाँ पे ये क्रोमियम 0 से 3 पॉजिटिव पे जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 क्लोरीन है, क्रोमियम है, तो ये पीछे है। तो एन की वैल्यू यहाँ पे 6 आई है,
6F की वैल्यू हमें याद ही होती है और E नोट की वैल्यू हमारे पास आ गई। ऐसा करते हुए हमारे पास ये आ जाएगी डेल्टा जी की वैल्यू। डेल्टा जी की वैल्यू आ गई तो के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, ये वाला फॉर्मूला। इसमें आप डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस माइनस का ये माइनस का साइन आएगा यहाँ पे नीचे, और ये डेल्टा जी की वैल्यू माइनस माइनस से कट जाएगा, ये वैल्यू आएगी। अब 10 की पावर 0.5 की वैल्यू आ जाएगी और 10 की पावर 34 ये बच जाएगा। ऐसे ही जैसे ये मैंने ऊपर इसके लिए किया है वैसे ही आपको इसके लिए करना है। यहाँ पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे, ये बड़ी राइट की तरफ है और ये लेफ्ट की तरफ है, ये आ जाएगा ई नोट। और यहाँ पे n की वैल्यू 1 आएगी, देखो 2 से 3 पे जा रहा है 1 है, यहाँ पे भी 1 से 0 पे जा रहा है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू हमें याद होती है और ये हमारी निकली है, ये डेल्टा जी की वैल्यू आ गई। इसमें पुट करेंगे डेल्टा जी की वैल्यू 3 आ जाएगी हमारी आंसर। दो ये क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी के। अब ये एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल था 3.3। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डैनियल सेल, ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है 1.1 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव एनर्जी फॉर द रिएक्शन, तो डेल्टा जी आर पूछा हमसे, ठीक है। सेम है जो पीछे करा था, -NF E नोट ऑफ सेल, ठीक है। ये हमें दे रखा है, एफ की वैल्यू हमें पता होती है, एन की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। देखो 2 से 0 पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे भी 0 से 2 पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। तो एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू ये पुट करेंगे, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है। पूरा सोल्व करके ये आंसर आ जाएगा आपका 21, 22, 7 जूल मोलिन, ये आ जाएगा। यहाँ पे इंटेक्स का 3.6 भी इसी टॉपिक में से क्वेश्चन, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर, इस सेल में जो कि ये रिएक्शन होती है उसके लिए हमें ई नोट ऑफ सेल हमें दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, हमसे पूछा है डेल्टा जी नोट एंड के इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी नोट अभी पीछे निकालते आए हैं, आप गौर हो जाओगे। एन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, देखो 3 से 2 पे जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चेंज पर ये 2 है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। इसी प्रकार से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू होगी 2, यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी 2, एफ की वैल्यू आ जाएगी, ये ई नोट की वैल्यू हमें दे रखी है, ये आ गया डेल्टा जी। डेल्टा जी का और के का रिलेशन होता है ये, और इसी को थोड़ा और सोल्व करोगे, इसको इधर ही रखोगे, इन वैल्यू को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू पुट कर दो, ये है, और ये वाली माइनस से माइनस कटेगा और बाकी की चीज़ें सोल्व होके ये आ जाएगा इतना, 10 की पावर ये सोल्व होके इतना आएगा, ये प्लस का साइन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। अब जेई के क्वेश्चन करते हैं। तो जेई के क्वेश्चन में क्या है, देखिए ये 29th क्वेश्चन है उस बुक का, जो बुक मैं आपको दिखाता रहता हूँ, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये बुक है, ये बुक आप ले ले तो अच्छा है, ठीक है। जेई मेंस की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, 2002 से लेके 2019 तक की अरिहंत की बुक है ये, ठीक है। देखिए 29th क्वेश्चन में क्या रखा है, यहाँ पे देखिए अगर तो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव से Zn, निकिल 2 पॉजिटिव से निकिल और Fe2 पॉजिटिव से Fe, ये रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं। ये Zn के लिए है, ये निकिल के लिए है और ये आयरन के लिए रिस्पेक्टिवली। ये रिएक्शन दे रखी है, विल बी द स्पॉन्टेनियस व्हेन। अब ये वैल्यू देके ये पूछ रखा है स्पॉन्टेनियस कब होगा। अब देखा जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू है ये वाली, जो कि निकिल के लिए है, निकिल की वैल्यू बड़ी है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में आयरन की वैल्यू है और उसके बाद में Zn की वैल्यू है। इसमें देखो जो इधर है उसमें रिडक्शन होगा और जो इधर है उसमें ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे X में इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, तो X में क्या हुआ है, X में इस रिएक्शन में हुआ है ऑक्सीडेशन, और Y में इलेक्ट्रॉन गेन हुआ 2 पॉजिटिव से 0 पे गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब रिडक्शन। तो Y में हुआ है रिडक्शन। देखो निकिल की वैल्यू सबसे बड़ी है तो इसमें रिडक्शन होना चाहिए, तो Y में रिडक्शन हुआ है। निकिल अगर Y में हो जैसे इसमें है
तो यहाँ पे X की जगह पे कोई भी हो सब निकिल में टेंडेंसी है कि वो Fe का भी ऑक्सीडेशन करा सकता है और जिंक का भी ऑक्सीडेशन करा सकता है। तो Y अगर निकिल हो गया तो यहाँ पे ये हो सकता है, तो DS का आंसर हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिसकी वैल्यू बड़ी है ना उसमें रिडक्शन होगा। निकिल की वैल्यू बड़ी है, इसमें रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन क्या है, Y पे होना चाहिए, और X पे क्या होना चाहिए था, ऑक्सीडेशन। X पे जिंक है तब भी चल जाएगा, और जिंक की जगह पे आयरन होता तब भी चल जाता है यहाँ पे, क्योंकि निकिल में सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है रिडक्शन होने की, और ये दोनों का ही ऑक्सीडेशन करा सकता है। ये बात ध्यान रखना, आगे भी काम आएगी ये बात। ठीक है, ये इस बुक वाले ने बहुत बार चेक करा है, ये इतने चेक करने की जरूरत नहीं थी, बस इतने से वैल्यू आपको पता हो तो आप ऐसे कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15th क्वेश्चन आ गया, गिब्स। अच्छा जी देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट ऑफ सेल एंड इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, ये जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये। ठीक है, फॉर ए सेल आर टेम्परेचर कोफिशिएंट ये दे दिया, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू ये दे दी। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू तो ये है, ई नोट की वैल्यू ये है, टेम्परेचर ये दे दिया रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा जी, द सेल रिएक्शन इज, ये सेल रिएक्शन है, ये बहुत बार देख रखी है आपने। द स्टैंडर्ड रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा H पूछ रखा है, टेम्परेचर इतना है। ठीक है, और R की वैल्यू हमें दे दी, आसान करके दी है, ये यूज करना, और F की वैल्यू भी आसान करके दी है ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज बताए थे आपको जो आपको यूज करने हैं। ये कुछ वैल्यू दे रखी हैं, वही इसने बता रखी हैं। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको। ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता ही होगा, मैंने पढ़ाया है। ठीक है, अभी देखिए डेल्टा G की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे N, ये F और ये E नोट की वैल्यू दे रखी है। डेल्टा G की वैल्यू आ गई, ये डेल्टा G की वैल्यू आ गई। डेल्टा S का ये फॉर्मूला था, इसको सोल्व करके आप ये वैल्यू आ जाएगी, पूरा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे 2N की, F की वैल्यू ये, और इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो ये है। ये पूरा सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब डेल्टा H का जो था ना फॉर्मूला, वो था डेल्टा H का फॉर्मूला था डेल्टा G, ठीक है, प्लस T डेल्टा S, ये फॉर्मूला हो जाएगा। डेल्टा G की वैल्यू है अपने पास अभी निकली थी, डेल्टा G की वैल्यू ये दी, ये हमने पुट कर दी यहाँ पे। देखो यहाँ पे अगर ये पुट हो जाए तो ये हो जाएगा। अच्छा जी, प्लस का T डेल्टा S, यहाँ पे T है ये, और डेल्टा S, ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये इतना है, तो ये डेल्टा TS यहाँ पे डायरेक्टली पुट हो गया। ठीक है, ये माइनस का आया है पूरा, तो यहाँ पे अगर माइनस का ये आएगा, माइनस का 2.2 ये आएगा, और ये है अपने पास माइनस के इतना, तो यही बनेगा ना, ये बन के ये पूरा सोल्व होके ये आ जाएगा अपना आंसर। इसके बाद 26th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन, ये और ये तो हाफ सेल रिएक्शन है। ठीक है, ई नोट ऑफ, इस रिएक्शन का पूछा हमने, ई नोट सेल। अब इस सेल को देखो, इस सेल में कहीं पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे आपको, नहीं दिख रहे ना, तो ये फुल सेल है। फुल सेल में हम ई नोट को ऐड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अगर हाफ सेल होते तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिखते, तब हम ऐसा नहीं कर सकते, तो डेल्टा G का यूज करना होता। तो हमें इसका ई नोट जानना है, तो इन रिएक्शन को तोड़ मरोड़ के हमें ऐसा बनाना है। तोड़ मरोड़ने का मतलब आगे पीछे करके ऐसा बनाना है। देखो Mn2 पॉजिटिव यहाँ पे आगे है, इसमें Mn2 पॉजिटिव पीछे है, तो इसका रिवर्स कर देंगे तो यही बन जाएगा। मैं बना देता हूँ, ये वाली चीज को रिवर्स करके अगर मैं लिखूँ तो इसको रिवर्स करके लिखने की जरूरत है क्या? एक मिनट, यहाँ पे
ये वाला 2 पॉजिटिव भी आगे होना चाहिए, ये भी 2 पॉजिटिव आगे होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो नीचे वाले को रिवर्स करके लिखने की जरूरत है और ऊपर को ऐसे ही, ऊपर वाले को ऐसे लिखेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Mn। ये तो ऐसे इसको रिवर्स करके लिखो, ये 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको रिवर्स करके लिखो और 2 भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 Mn 2 पॉजिटिव। ठीक है, गोज टू Mn 3 पॉजिटिव, ये भी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो पोटेंशियल हो माइनस में हो जाएगा, माइनस के 1.51, और इसका पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा क्योंकि इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, 1.818 वोल्ट। ठीक है, कितना हो गया, 1.18 वोल्ट है, 8 वोल्ट है, और ये 1. ये माइनस है, दोनों माइनस है, तो इसको अगर मैं ऐड करूंगा ना तो ये रिएक्शन बन जाएगी। किधर गई ये वाली, देखो Mn2 पॉजिटिव और 2Mn2 पॉजिटिव, तो 3Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा ये वाला, और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ पे 2Mn3 पॉजिटिव और Mn है, यहाँ पे भी 2Mn3 पॉजिटिव और Mn है, यही रिएक्शन बन रही है। अगर इन दोनों को जोड़ने से ये रिएक्शन बन रही है तो इन दोनों को जोड़ने से इसका E नॉट ऑफ सेल बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ के, इसको और इसको जोड़ के ये वैल्यू आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आपका ये हो जाएगा। ये 3 क्वेश्चन हो गए जेई के, इसके बाद में 2 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन और हैं, 5 हैं, सॉरी 5 हैं। चलिए देखिए, ये 3rd क्वेश्चन उसी बुक का, यहाँ पे सन भी लिखा है, 2019 का क्वेश्चन है। द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी फॉर द गिवन सेल रिएक्शन इन किलो जूल। ठीक है, एट इतने इज, तो किलो जूल में हमसे पूछिए स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। तो देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, ये रिएक्शन है, यहाँ पे N की वैल्यू आ जाएगी, तो बहुत बार कर रखा है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपको गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पता है, ये N की वैल्यू, F की वैल्यू पता है, और ये सारी वैल्यू पुट कर दो, ये हमें दे रखा है, तो हमारा ये आ गया। अगर इसको हमें किलो जूल बना दो, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये किलो जूल होगा। ठीक है, इसके बाद 32 का क्वेश्चन इस बुक का, ये 2010 का क्वेश्चन है। गिव्स एनर्जी ऑफ द डिकम्पोजिशन इतने, एट टेम्परेचर इतने इज फॉलोअर। ठीक है, इसकी गिव्स एनर्जी हमें दे रखी है। द सेल पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इतने एट इज लिस्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें जानना है। डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये होता है, हमसे पूछा है ये क्या है। ठीक है, इसके लिए हमें N की जरूरत पड़ेगी, और N है इलेक्ट्रॉन चेंज। या तो आप एल्यूमिनियम के कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं वो देख लो, या ऑक्सीजन के देख लो, कैसे भी देख सकते हो आप। ठीक है, मैं ऑक्सीजन को पकड़ लेता हूँ, इस बुक यहाँ पे भी ऑक्सीजन ही करवा रखा है, तो ऑक्सीजन ही करवा देता हूँ। एल्यूमिनियम भी देख सकते थे वैसे। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे O3 है और 2/3 है। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन है, ये 3 ऑक्सीजन है, और 2/3 भी है, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 2 ऑक्सीजन बच गई, जिनकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी। यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। एक ऑक्सीजन जब -2 से 0 पे जा रही है, एक ऑक्सीजन जब -2 से 0 पे जा रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए। पर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन चेंज हो गए, तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो N की वैल्यू आ गई 4, N की वैल्यू 4, तो यहाँ पे N की वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू है, और इसकी डेल्टा G की वैल्यू इसमें दे रखी है, तो E नोट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इसको इधर ही रखेंगे, इसको इधर ही रखेंगे, और इनको इधर ले जाएंगे, जैसे एक रखा है। ठीक है, इनको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ये 16 हो के आ गया 2.5। ठीक है, बहुत आसान है। इसको लगभग कटेगा ये, यहाँ पे ये बचा, ये 2 0 इससे कटेगा, 10 बचेगा, 10/4 आ जाएगा 2.5, जो कि अपना आंसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया भाई। अब इसके बाद में ये लास्ट के 3 क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि हम सॉल्व करेंगे थोड़ा जल्दी से। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द
यहाँ पे कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वोल्ट्स में, ठीक है, ऑफ ए सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। तो सेल पोटेंशियल निकालना है, मतलब ई नोट ऑफ सेल निकालना है हमें, ठीक है। क्या है, इस सेल के लिए हमें वैल्यू भी दे रखी है, जी पॉजिटिव से x है, Fe2 पॉजिटिव से y है और Fe3 पॉजिटिव से Fe तक z है। ये 2019 का क्वेश्चन है जेई का, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, इस सेल में इसमें हो रहा है रिडक्शन और इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब गौर से देखिए, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव पे जा रहा है, यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव से Fe है और यहाँ पे 3 पॉजिटिव से Fe। अब हमें इसके लिए तो Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव पे जाना पड़ेगा, जिसका ई नोटों में हमें दे नहीं रखा। उसका ई नोट निकालने के लिए मैंने आपको समझाया था कैसे निकलेगा, और वो यहाँ पे यूज होगा, वो देखिए। अगर इस सेल का ई नोट ऑफ सेल निकालना तो क्या होगा, Ag में से Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव जाएगा, ये माइनस घटेगा। इसका पोटेंशियल तो हमें x दे रखा है, इसका पोटेंशियल हमें नहीं दे रखा है, वो निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए Fe2 3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव का देखना है ना कितना होगा। तो मीन्स हमें ये देखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ दें और Fe2 पॉजिटिव बनेगा। ये रिएक्शन बनानी है हमें, ठीक है, इन दोनों का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो देखो, ये Fe2 पॉजिटिव में 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, इसकी अगर रिएक्शन बनाना चाहें तो ये रिएक्शन बनेगी। इसका पोटेंशियल दे रखा है y, ठीक है। ऐसे इसका इस्तेमाल करके ये बन जाएगी रिएक्शन, इसका पोटेंशियल दे रखा है z। इसका G1 नाम रख दिया, इसका G2 नाम रख दिया। ये G1 है और ये G2 है। यहाँ पे n की वैल्यू देखो, G1 में 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, सॉरी n की वैल्यू 3 है इसमें। यहाँ पे इस सेल के लिए हमें चाहिए, इस सेल में n की वैल्यू है 1, ये 1 है और ये हो जाएगा Fe03। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसीलिए G का इस्तेमाल हुआ है, इलेक्ट्रॉन नहीं दिखते फाइन रिएक्शन में, तो हम सीधा E का इस्तेमाल कर सकते थे। अब देखिए, जो ये रिएक्शन है वो कैसे बन सकती है, वो देखिए वो कैसे बन सकती है। Fe3 पॉजिटिव इधर चाहिए, इसमें Fe3 पॉजिटिव इधर है, तो इसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। इसमें Fe2 पॉजिटिव इधर है और इसको रिवर्स कर देंगे तो ये उधर चला जाएगा, तो इसका माइनस का हो जाएगा, ई नोट 1 माइनस का y हो जाएगा फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ना E1, ये जो G1 है, इसको माइनस का अगर कर दूं और फिर जोड़ूंगा इसमें G2 में, तो ये वाला बन जाएगा G3, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसे बनेगी कि G2 तो सेम था, उसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। इसको रिवर्स करा तो जो G1 है वो भी माइनस का हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ये जुड़ जाएगा, इसकी वैल्यू थी ये, इसकी वैल्यू है ये दोनों ओके। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 1 था n की वैल्यू, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इन सब की वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू पुट करिए, तो इसकी वैल्यू दे रखी z, इसकी y दे रखी थी, ये हो गया। अब ये वैल्यू आ गई इसकी। अब ये देखिए, हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी ये, और इसकी वैल्यू तो पहले से x है। यहाँ पे अगर मैं ये वैल्यू रख दूँ तो ये देखिए ये वाला अपना आंसर बन जाएगा। आप इसको सॉल्व करिए, सोच क्या करना है, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये ऑप्शन ए में ही दे रखा है, ठीक है। इसके बाद 66 क्वेश्चन है उसी बुक का, ये 2002 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 1100 सेल्सियस। पहली रिएक्शन है ये और दूसरी रिएक्शन है ये। अब इस रिएक्शन से जो डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है ना, वो उतनी ही टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे ये रिएक्शन होने की ज़्यादा टेंडेंसी इससे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, तो कार्बन के ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी नीचे वाले से ज़्यादा है। अगर कार्बन के ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी जिंक के ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि कार्बन और जिंक ऑक्साइड को अगर मैं इकट्ठा रख दूंगा तो कार्बन जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है। ये बात आपको
आनी चाहिए, और ये आपकी यूज होगी 6th यूनिट में भी यूज होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कार्बन जिंक से ऑक्सीजन ले सकता है, तो कार्बन जिंक से ऑक्सीजन लेगा तो कार्बन का खुद का ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन मिलेगी बी में, जिंक ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस बाय कार्बन। तो कार्बन क्या कर सकता है, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि कार्बन के ऑक्सीजन लेने की टेंडेंसी इससे ज़्यादा है जिंक के। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है। या तो आप ऐसे भी समझ सकते थे इसको कि ऊपर वाले को G1 मान लो, ठीक है, और नीचे वाले को मान लो G2। ठीक है, अब इसमें क्या किया, कार्बन कैन रिड्यूस इसको जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है, मतलब ये उधर जाएगा। ठीक है, तो G इसका क्या हो जाएगा, इसका G का साइन चेंज हो जाएगा, G2 की वैल्यू हो जाएगी 36 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और G1 तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये इसको रिड्यूस कर रहा था, खुद का होगा ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, इसकी वैल्यू है इतनी ही किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस में वैल्यू आएगी नेगेटिव, और नेगेटिव डेल्टा G3 जो नेगेटिव आया इसका मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसा आपको समझ में आए वैसा समझ लीजिए, पर ये ऐसे होगा क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लें, जिसका माइनस में वैल्यू ज़्यादा उसकी इस रिएक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है, इस रिएक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा है इस वाली से, तो ये इससे भी ऑक्सीजन ले सकता है, ये बात समझ। 34th क्वेश्चन, इसमें क्रोमियम 3 पॉजिटिव से क्रोमियम की वैल्यू दे रखी है -0.72 वोल्ट, और Fe2 पॉजिटिव से Fe की दे रखी है -0.42 वोल्ट। दोनों ही रिडक्शन हो रहे हैं, और ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल इतने हैं, इसकी वैल्यू बढ़ी है तो इसमें रिडक्शन होगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा। ये दिखा भी रखा है, इसमें रिडक्शन और इसमें ऑक्सीडेशन। 2008 का क्वेश्चन है। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ क्या रखा है हमसे, पोटेंशियल ऑफ द सेल। तो सेल का पोटेंशियल पूछ रखा है, सीधी सी बात है, E राइट माइनस E लेफ्ट। ठीक है, पर यहाँ पे सेल थोड़ी अलग है। ठीक है, इस सेल को बनाओगे तो क्या करोगे, देखो इस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहे हैं। इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे 2 से, Fe 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 2 से, तो ओवरऑल इसको ऐड करोगे तो ये रिएक्शन बनेगी, N की वैल्यू आ जाएगी 6। अच्छा जी, इसका सेल का पोटेंशियल निकालोगे तो क्या निकलेगा, या तो आप ऑक्सीडेशन E ऑक्सीडेशन माइनस प्लस E रिडक्शन कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला होता है, या फिर आप कर सकते हो E सेल को E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट। ठीक है, E नॉट राइट है ये और E नॉट लेफ्ट है ये, इसमें से ये माइनस करोगे तो ये वाली चीज प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की रहेगी, तो ये ओवरऑल आंसर आएगा इतने वोल्ट। ठीक है, ये आ रखा है, जैसे इस फॉर्मूले से भी आ सकता है, उससे भी आ सकता है, मैं उससे बता रहा हूँ क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन उसी से करवाता हूँ। ऐसे भी आ सकता है, यहाँ पे E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे N की वैल्यू 6 है। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट में यहाँ पे क्रोमियम होगा और रिएक्टेंट में होगा ये रिएक्टेंट में और ये प्रोडक्ट में, ये इसको 10 की -1 लिख सकते हो इसको, और इसको लिख सकते हो 10 की -2। तो रिएक्टेंट में 10 की -2 लिखी होगी KD। ठीक है, इसकी पावर 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हुई है, और इसकी पावर 2 होगी क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, ये 10 की -1 इंटू 2 तो माइनस का 2, और ये माइनस का 6 आ जाएगा, माइनस का 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, माइनस का 4 होने के बाद ये प्लस का 4 आगे आ जाएगा, और 4 और 6 कट के यहाँ पे 3 2, और ये 16 होकर और ये आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हमारा लेक्चर देखने के लिए फिर मिलते हैं।